लाइब्रेरी में इस बार जैसे ही रोशनी फैली तो चारों तरफ तस्वीरें हवा में तैरने लगीं। कोई बिल्ली की, कोई कार की, कोई इंसानों की। आन्या ने हैरानी से कहा, प्रोफेसर ये सब इमेजेस हवा में कहाँ से आ गई? प्रोफेसर एआईओएन मुस्कुराए और बोले, आज हम सीखेंगे कंप्यूटर विजन के बारे में। ये एआई की आंखें हैं। जैसे तुम अपनी आंखों से चीजें देखती हो और समझती हो, वैसे ही कंप्यूटर विजन मशीनों को देखने और समझने की ताकत देता है। आन्या, मतलब मशीन भी पहचान सकती है कि ये बिल्ली है और ये कुत्ता? प्रोफेसर एआईओएन, बिल्कुल। जब तुम कैमरा से फोटो क्लिक करती हो और मोबाइल अपने आप फेस डिटेक्ट कर लेता है, वो कंप्यूटर विजन है। जब ट्रैफिक लाइट पर लगे कैमरे गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पढ़ते हैं, वो भी कंप्यूटर विजन है। जब सेल्फ ड्राइविंग कार खुद रास्ता पहचान कर चलती है, उसमें भी यही ताकत होती है। आन्या उत्साह से बोली, वाह, तो क्या ये मेरी स्कूल की अटेंडेंस भी कैमरा से कर सकता है? प्रोफेसर एआईओएन, हाँ बिल्कुल। फेस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल कई स्कूल्स और ऑफिसेज में अटेंडेंस के लिए हो रहा है। इसी तरह फैक्ट्रीज में रोबोट्स खराब पार्ट्स पहचानते हैं और हॉस्पिटल्स में एआई एक्सरे या एमआरआई इमेजेस देखकर डिजीजेस ढूंढने में डॉक्टर्स की मदद करता है। आन्या, ओह, इसका मतलब कंप्यूटर विजन तो इंसानों की आंखों से भी ज्यादा शार्प हो सकता है। प्रोफेसर एआईओएन, कई मामलों में हाँ, लेकिन याद रखो, असली समझ अभी भी इंसानों के पास है। कंप्यूटर विजन पैटर्न्स पहचानता है, लेकिन जजमेंट इंसान का काम है। आन्या थोड़ी देर सोचकर बोली, तो अगर कंप्यूटर विजन इतना पावरफुल है, तो क्या ये हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है? प्रोफेसर एआईओएन ने सिर हिलाया, बिल्कुल। अगर इसे गलत तरीके से यूज किया जाए तो ये प्राइवेसी तोड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल जिम्मेदारी और नियमों के साथ हो। आन्या ने गहरी सांस ली और बोली, समझ गई प्रोफेसर। कंप्यूटर विजन हमारी मददगार आंखें हैं, लेकिन इन्हें सही दिशा देना हमारे हाथ में है। प्रोफेसर एआईओएन, शाबाश आन्या, यही असली समझ है। टेक्नोलॉजी तभी अच्छी है जब उसका सही इस्तेमाल हो। लाइब्रेरी की तस्वीरें धीरे धीरे गायब हो गईं और आन्या की आंखों में अब एक नया चमक था। उसे लगा कि दुनिया को देखने के लिए अब सिर्फ इंसानी आंखें ही नहीं, मशीनों की आंखें भी साथ चल रही हैं।